मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार सलीम साफी ने अपने कायरीन को एक शख्स का नाम पूछने का टास्क दिया है जो कि बहुत ही आसान है। आइए आपको साफी की चार्जशीट नुमा पहली सुनाते हैं ताकि आप इस शख्स के नाम तक पहुंच सके जिसके बारे में पूछा जा रहा है। सलीम साफी सवाल करते हैं कि वो कौन है जिसने पार्टी सियासत में आते वक्त जनरल हमीद गुल के साथ ये तय किया था कि दोनों में से एक सदर और एक जनरल सेक्रेटरी होगा, लेकिन गोल्डस्मिथ से मुलाकात के बाद वापस आकर जनरल हमीद गुल को धोखा दे दिया। इसने बाकी साथियों से कहा कि पार्टी का ऐलान ऐसे वक्त में करेंगे जब जनरल हमीद गुल मरहूम मुल्क में मौजूद ना हो, और फिर ऐसा ही किया। वो कौन हैं जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान और सैयद खुर्शीद शाह गवाही देते हैं कि बेनजीर भुट्टो से जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा, हमारे बंदे का ख्याल रखना। वो कौन है जिसने शॉर्टकट रास्ते से इख्तिदार में आने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल को वेलकम किया और फिर इनकी खुशनुदी के लिए वॉर इन टेरर में अमेरिका का साथ देने की पॉलिसी को सपोर्ट किया। वो कौन है जिसने नवाज शरीफ के साथ लंदन की एपीसी में शिरकत और महमूद खान अचकजई के हाथ पे हाथ डालकर सियासत की, लेकिन नाकामी के बाद अपनी सियासत की मुहार मुख्तदर हलकों के हाथ में दे दी। वो कौन है जिसके लिए 2010 में इस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर, पिंडी और कराची में तारीखी जलसे कराए, खुद भी उनको पैसे दिए और बड़े बड़े सरमायादारों से भी दिलवाए। वो कौन है जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे से नाराज होने वाले एक खुफिया इदारे के सरबराह के ईमा पर ताहिर उल कादरी और चौधरी बिरादरान के साथ लंदन प्लान बनाया और इस प्लान के तहत इस्लामाबाद में धरना देकर चीन के सदर के दौरे पाकिस्तान में रुकावट डाली। वो कौन है जिसने अपने धरनों के दौरान सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, बिजली के बिल जलाए, पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमले कराए, लेकिन नाकामी के बाद फिर इसी पार्लियामेंट में चला गया। वो कौन है जो पहले चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को बुरे अल्फाज से याद करता रहा, लेकिन जब नैब उनकी पार्टी में लोगों को शामिल करवाने के लिए इस्तेमाल होने लगा तो वो इसी चेयरमैन और नैब की तारीफें करने लगा। वो कौन है जिसके लिए इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम फेल करवाया गया और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर ठप्पे लगवाकर दर्जनों ऐसे लोगों को कामयाब करार दिलवाया गया जो दूसरे भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आए थे। सलीम साफी अपनी पहेली मजीद आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं कि बताइए वो कौन है जो कि हुकूमत में आने से कबल आज़ाद मीडिया का बड़ा मद्दाह था, लेकिन इख्तिदार मिलते ही आज़ाद मीडिया का दुश्मन बन गया और पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जैसे कवानीन बनाए। वो कौन है जिसने मगरिब के एजेंडे के तहत इख्तिदार में आने के बाद चीन के साथ ताल्लुकात खराब किए, सी पैक पर अमलन काम रोक दिया और अपने वुज़रा से सी पैक के खिलाफ बयानात दिलवाए। वो कौन है जिसने बारी बारी सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और मलेशिया को नाराज किया, मुल्की मईशत की मुहार आईएमएफ के हवाले की। वो कौन है जिसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भंगड़े डाले, मुल्क वापस आकर जश्न मनाया और ऐसा माहौल बनाया गोया अमेरिका और पाकिस्तान हर मामले पर यक ज़बान हो गए हैं, जिसकी वजह से चीन नाराज और रूस बददिल हुआ, लेकिन फिर आखिर में रूस जाकर यूरोप को नाराज किया। वो कौन है जिसने कश्मीर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी का जश्न मनाया, एक मस्खरे को अमूर कश्मीर का वजीर और दूसरे को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया, और जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके इसे हड़प किया तो जवाब में महज कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील किया। सलीम साफी मजीद पूछते हैं कि वो कौन है जिसने अपने मोहसिन जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन की एक नोटिफिकेशन को जानबूझकर ऐसा मुतनाज़ा बनाया कि मामला न सिर्फ अदालतों तक गया बल्कि इसके लिए पार्लियामेंट में नई कानून साजी भी करनी पड़ी। वो कौन है जिसने DGISI की तकरूरी को जादू टूने और ख्वाबों की नज़र करके मुतनाज़ा बनाया और कई पेशावर जर्नलों के तबादले को लंबे अरसे तक लटकाकर फौज को तमाशा बनाए रखा। वो कौन है जिसने PTM का मुकाबला करने के लिए अपने 4 पख्तून वुज़रा को ISPR के एक अफसर के हवाले किया था। वो अफसर हर सुबह इन वुज़रा की ड्यूटी लगाता कि किसने PTM के खिलाफ कहाँ और क्या कहना है। वो कौन है जो ख्वाबों की बुनियाद पर अहम कौमी और स्ट्रेटेजिक फैसले करता रहा और जिसने पंजाब को फराह खान उर्फ गोगी के कहने पर बुज़दार और पख्तूनख्वा को मुराद सईद के कहने पर बुज़दार प्लस के हवाले किया। वो कौन है जिसने इख्तिदार में आने के बाद पाकिस्तानी सियासत में इंतकाम, गाली और बदज़बानी के कल्चर को फ़रोग़ दिया। वो कौन है जिसने जरदारी के साथ मिलकर पहले बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई और फिर दोनों ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का चेयरमैन सेनेट लगवाया। वो कौन है
जिसे एतमाद का वोट लेने का कहा गया तो इसके मेंबरान इसे वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इदारे पकड़ पकड़ कर उनको लाते और इमरान के हक में वोट डालने पर मजबूर करते रहे। वो कौन है कि जो एजेंसियों की सपोर्ट के बगैर एहतिजाज नहीं कर सकता, और जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गैर आईनी बेसाखियां हटा दी तो 2 दिन के लिए अपना इख्तिदार भी ना बचा सका। वो कौन है जो 3.5 साल तक एक पेज की रट लगाकर मुखालिफिन और मीडिया को फौज से लड़ाता रहा। वो कौन है कि जब इसे महसूस हुआ कि इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने जा रही है और उनको लाने और बचाने वाले आइन के मुताबिक न्यूट्रल हो गए हैं, तो अपने इख्तिदार को बचाने के लिए जरदारी की मिन्नतें करता रहा। सलीम साफी पूछते हैं कि वो कौन है कि जो कभी एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज करार देकर, कभी पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम होने की वाहियात पेशगोइयां और कभी फौज में फूट की बातें करके इंडिया जैसे दुश्मनों का काम आसान कर रहा है। वो कौन है जो खुद तो जेल जाने से डरता है, लेकिन कभी धरनों के नाम पर, कभी लॉकडाउन के नाम पर और कभी खूनी मार्च के नाम पर दूसरों के बच्चों को गोलियों और लाठियों के सामने खड़ा करता है। ये सब सवालात करने के बाद सलीम साफी अपने कायरीन को बताते हैं कि जी हां, इस बंदे का नाम इमरान खान नियाजी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।